वेलकम टू गोविंदा क्लासेस। आज जो है हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं, हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं वर्ण विचार पढ़ा रहे हैं। तो वर्ण विचार देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं वर्ण। हम लिख चुके हैं और यहाँ सिर्फ देखना है, इसलिए लिख चुके हैं कि ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए। तो सबसे पहले हम वर्ण पढ़ते हैं। तो वर्ण किसको कहेंगे? वर्ण उस मूल्य ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। मतलब जिसका कोई खंड ना हो या टुकड़ा ना हो, या तो वैसे कह सकते हैं कि हिंदी भाषा का सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि वर्ण अक्षर को कहते हैं। तो हम लोग समझ गए कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूल्य ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। अब देखिए वर्णमाला। तो वर्णमाला जो होता है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यह जो हिंदी भाषा, सबसे पहले जो हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, यह भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। यह भी पूछा जाता है यह कौन सी लिपि में लिखा जाता है। तो याद रखना है कि देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि हिंदी जो है भाषा किस लिपि में लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि। वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो अब देखिए कि हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? तो 52 वर्ण होते हैं। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? तो 52 वर्ण होते हैं। पहले जो था हिंदी में वर्ण था वह 47 ही वर्ण था, लेकिन कुछ नए वर्ण बने। जो वर्ण बने जिसको हम कहते हैं बड़ी रो, छोटी रो, सरहो, अंस्वा और अविसर्ग। यह जब पांचों बना, देखिए 47, 48, 49, 50, 51, 52। तो अब जो है आधुनिक व्याकरण में जो है वह वर्ण हो गया 52। अब पहले जो था 47 ही था। तो हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? तो 52 वर्ण होते हैं। और वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो देखिए सबसे पहले हम या तो बता देंगे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। सबसे पहले हम स्वर वर्ण के बारे में पढ़ते हैं कि स्वर वर्ण कितने होते हैं। तो स्वर वर्ण 11 होते हैं और हम लिख चुके हैं ओ, आ, हर्षही, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, आ, ओ, औ। ये जो ए, आ, ओ, औ जो है इसको हम संयुक्त स्वर वर्ण कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर वर्ण कहेंगे। यहाँ तक तो 11 गो ही है। और वैसे तो हम ओ अनुस्वार और ओ विसर्ग अगर करते हैं तो 13 हो जाता है। वैसे हम कहेंगे कि स्वर वर्ण या तो 11 देगा या तो 13 देगा। तो देखिए स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है कि 11। तो देखिए 13 होते हैं। अगर संयुक्त स्वर वर्ण कहेंगे तो इसी सब को जो है हम संयुक्त स्वर कहते हैं। इस सब को क्या कहते हैं? तो लिख देते हैं, इस सब को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। हम बताएंगे कि ए किससे मिलकर बना है, अ किससे, ओ किससे, औ किससे मिलकर बना है। तो ऐसे बताएंगे। पहले तो याद रखना है कि स्वर वर्ण कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। ये जो ओ अनुस्वार, जो ओ विसर्ग है, इसको हम अयोग वाह कहते हैं।
लिख दिए हैं। अयोग वह वर्ण जो हो गया वो अनुस्वर हो गया और अविसर्ग हो गया। अब देखिए, हम बताए थे कि वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। अयोग वाह किसे कहते हैं? तो अनुस्वर को और अविसर्ग को। तो अति स्पर्श व्यंजन वर्ण यह हो गया, को, खो, गो, घो, अंगो। यह जो है देखिए, यह सब व्यंजन वर्ण है। को वर्ग जो लिखे हैं, वर्ग मतलब होता है कक्षा या क्लास का। ये देखिए, को वर्ग में 5 अक्षर है, को, खो, गो, घो, अंगो। चो वर्ग में भी 5 अक्षर है, चो, छो, जो, झो, यो। टो वर्ग में भी 5 अक्षर है, टो, ठो, डो, ढो, नो। तो वर्ग में भी 5 अक्षर है, तो, थो, दो, धो, नो। और पो वर्ग में भी 5 अक्षर है, पो, फो, बो, भो, मो। तो यह टोटल हो गया आपका 25 गो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्पर्श व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो आपको बताना होगा कि 25 गो। और कहाँ से लेके कहाँ तक स्पर्श व्यंजन वर्ण होता है, तो आप बताइएगा कि क वर्ग से लेके प वर्ग तक। तो क वर्ग से लेके प वर्ग तक आप लोग जानते होंगे कि क, खो, गो, घो, अंघो होता है। और चो वर्ग जो होता है, चो, छो, जो, झो, यो होता है। और टो वर्ग जो होता है, टो, ठो, डो, ढो, नो होता है। तो वर्ग जो होता है, तो, थो, दो, धो, नो होता है। पो, फो, बो, भो, मो होता है उस पो वर्ग में। तो क्वेश्चन ऐसा हम लिख चुके हैं कि स्पर्श व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो 25 होते हैं। अब देखिए, आप लोग पढ़े होंगे यो, रो, लो, व, तालब, स्व, मूर्धन स्व, दंत स्व, हो। यह भी व्यंजन वर्ण है, लेकिन हम किसको कौन सा व्यंजन वर्ण कहेंगे? तो याद रखना है कि यो, रो, लो, वो को हम अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहेंगे। क्या याद रखिए? यो, रो, लो, वो को अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहेंगे। तालब स्व, मूर्धन स्व, दंत स्व, हो को हम ऊष्म व्यंजन वर्ण कहेंगे। तो अंतस्थ व्यंजन वर्ण भी 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन वर्ण भी 4 होते हैं। और संयुक्त व्यंजन वर्ण अक्षो, तीरो, ज्ञो, सरह को हम संयुक्त व्यंजन वर्ण कहेंगे। यह भी 4 होते हैं। और बड़ी रो, छोटी रो को नए गृहीत व्यंजन वर्ण कहेंगे या द्विगुण व्यंजन वर्ण कहेंगे। तो यहाँ हम लिख दिए हैं वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, वर्ण विचार चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले वहाँ पढ़ना है कि वर्ण, तो वर्ण हम उसको कहेंगे जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो। वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या 11 होता है, जो ओ, आ, हर्षय, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, ए, ऐ, ओ, औ, री। और अयोग वा जो होता है वो अनुस्वर हो जाता है और विसर्ग हो जाता है। अब लीजिए व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में आप लोग, व्यंजन वर्ण जो होता है आप याद रखिएगा, व्यंजन वर्ण जो होता है स्पर्श व्यंजन वर्ण 25 गो होता है, अंतस्थ व्यंजन वर्ण 4 गो, ऊष्म व्यंजन वर्ण 4 गो, संयुक्त व्यंजन वर्ण 4 गो और नए गृहीत व्यंजन वर्ण 2 गो। आप कैसे याद रखिएगा? स्पर्श व्यंजन वर्ण क वर्ग से लेके प वर्ग तक, अंतस्थ व्यंजन वर्ण यो से लेके व तक, और ऊष्म व्यंजन वर्ण जो हो गया तालब स्व, मूर्धन स्व, दंत स्व, हो, और नए गृहीत व्यंजन वर्ण बड़ी रो और छोटी रो।